ओके, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एनाटमी का जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा-सा जो है वो डिस्कस करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली क्या होता है, उसके पार्ट्स कौन-कौन से होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होता है। इसके अलावा जो कंट्रोल है पिट्यूटरी सिक्रीशन का हाइपोथैलेमस के थ्रू वो किस तरह से होता है, और इसके बाद हमारे पास फीडबैक मैकेनिज़्म है जिसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर हम देखें तो इसका दूसरा नाम हमारे पास हाइपोफाइसिस आता है। ठीक है, ये एक स्मॉल ग्लैंड है, ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर है इसका डायमीटर, और अगर हम इसके वेट की बात करें तो 0.5 टू 1 ग्राम इसका वेट है। ठीक है, ये सेला टर्शिका के अंदर है। सेला टर्शिका बेसिकली हमारे स्कल के अंदर जो है हमारे स्कल की बेस में एक बोनी कैविटी है जिसको हम कहते हैं सेला टर्शिका। तो ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, अगर आपको इसकी लोकेशन आ जाती है एमसीक्यूज़ के अंदर, क्योंकि यूएचएस में अक्सर इसकी जो है वो एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा जाता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो वो सेला टर्शिका में लोकेटेड है, और ये हाइपोथैलेमस के साथ भी कनेक्ट होता है। किसके थ्रू? पिट्यूटरी स्टैक के थ्रू। ठीक है, एक उसको हम हाइपोफिजियल स्टैक या पिट्यूटरी स्टैक कहते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस के साथ भी कनेक्ट होता है। इस तरह से जो है ये पिट्यूटरी स्टैक या हाइपोफिजियल स्टैक है जिसके थ्रू ये हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट होगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये सारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस है, और एक पिट्यूटरी स्टैक एक कैविटी सी होती है जिसके थ्रू जो है ये कनेक्ट होता है। फिजियोलॉजिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को हम 2 डिस्टिंक्ट पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, ये आपको नज़र आ रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम होता है एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसका दूसरा नाम होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। और इसके दरमियान में हमारे पास ये पिंक कलर का जो है पार्स इंटरमीडिया है, जो कि ऑलमोस्ट ह्यूमन के अंदर तो एब्सेंट होता है, थोड़ा सा प्रेजेंट होता है। जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर मोस्ट फंक्शनल जो है ये प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास दरमियान में पार्स इंटरमीडिया जो है वो प्रेजेंट होता है। आगे अगर हम बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी कहाँ से ओरिजिनेट होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की ओरिजिनेशन कहाँ से होती है। तो बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो एक हमारे पास रैट किस पाउच होता है। ठीक है, फेरेंजियल एपिथेलियम की कहते हैं कि मोस्टली इन्वेजिनेशन होती है जहाँ से ये हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ओरिजिनेट होता है। और हमारे पास जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो हमारे पास जो हाइपोथैलेमस के न्यूरल टिश्यूज़ होते हैं वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, इस वजह से कहा जाता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसकी नेचर जो है एपिथेलॉइड है। ठीक है, और जो उसके सेल्स हैं वो एपिथेलियम जो हमने पढ़ा था उस तरह के हैं, जबकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसके सेल्स जो हैं वो ग्लाइल टाइप सेल्स हैं। ठीक है, और ग्लैंड्स वगैरह जो हैं वो उसके अंदर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो है स्ट्रक्चर किस तरह से है, तो इस तरह से हमारे पास ये हाइपोथैलेमस है, ये हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी है। ये पार्ट्स जो हमने पढ़ा था इंटरमीडिया, उसके उन्होंने फर्दर तीन स्ट्रक्चर्स बता दिए, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे हमारे पास आता है कि आपने जो पिट्यूटरी सिक्रीशन है हाइपोथैलेमस से वो किस तरह से कंट्रोल होती हैं। तो 2 तरह की ही कंट्रोल के लिए मैकेनिज्म हमारे पास 2 तरह के हैं। एक हमारे पास आता है हार्मोनल सिग्नल। ठीक है, हार्मोन्स का जो बेसिकली कंट्रोल होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशंस के थ्रू जो है वो होता है, और जो नर्वस सिग्नल्स होते हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीशन जो है उनका जो मैकेनिज्म है वो नर्वस सिग्नल्स के थ्रू होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोनल कंट्रोल है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो नर्वस कंट्रोल होता है। अगर हम सिक्रीशंस की बात करें तो जो हमारे पास जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसकी सिक्रीशन कंट्रोल की जाती है। कुछ स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, और ये न्यूरॉन्स जो होते हैं बेसिकली नेक्स्ट आगे से हमारे पास हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन्स और सिक्रीटरी हार्मोन्स जो हमारे पास सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, अपने जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो बेसिकली हाइपोथैलेमस पे भेजते हैं। हाइपोथैलेमस आगे से जो है वो पिट्यूटरी स्टैक के थ्रू उसको एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो है वो ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन का थोड़ा-सा बताया हुआ है कि ये हार्मोन जो होते हैं वो बेसिकली कहाँ पे जाके एब्ज़ॉर्ब होते हैं, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट जो है यहाँ पे जाके ये पोर्टल सिस्टम यहाँ पे जाके ये हार्मोन्स एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं और बाद में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक लाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आएँगे इस तरह से मीडियन एमिनेंस जो हमने पढ़ा था ये पिट्यूटरी स्टैक है, और इसके थ्रू ये एंटीरियर पिट्यूटरी ये रिलीजिंग हार्मोन है सारे, और ये कहाँ पे आ रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आ रहे हैं। ठीक है, पोस्टीरियर के पास अभी नहीं आ रहे, ये सारे एंटीरियर के पास आ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि सबसे पहला होता है कि जब स्टिमुलेशन होती है तो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन होते हैं वो बेसिकली
उन्होंने हार्मोन सिक्रीट कर दिए, ठीक है। हार्मोन्स कहाँ पे आए? कैपिलरी प्लेक्सिस के अंदर, ये जो नेटवर्क सब बना हुआ है कैपिलरीज का, इसके अंदर हार्मोन्स आ गए। फिर ये जो हार्मोन्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं पोर्टल वेन के थ्रू और आ जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी में जब उन्होंने आना है तो उन्होंने हार्मोन सिक्रीट भी करने हैं और इनहिबिटरी हार्मोन्स भी रिलीज करने हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में से। और एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं वो नेक्स्ट आगे से सेकेंडरी कैपिलरी प्लेक्सिस होता है जो वहाँ पे जाके लाई करेंगे और वहाँ से फिर नेक्स्ट पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन सिक्रिएट करता है वो कौन कौन से होते हैं, ये भी हमारे पास एमसीक्यू में और वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, जिसको सोमेटोट्रोपिन कहते हैं, एसीटीएच कॉर्टिकोट्रोपिन है, टीएसएच है, थायरोट्रोपिन और एलएच और एफएसएच, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और प्रोलैक्टिन हार्मोन है। तो ये हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है, ठीक है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये बेसिकली आपको पता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से निकलेगा, ठीक है। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की बात करें तो एसीटीएच जो है वो इसको रिलीज स्टिमुलेट करवाएगा, ये इसकी रिलीज को। ये यहाँ पे ना उन्होंने थोड़ा सा मैकेनिज्म भी बताया हुआ है कि हाइपोथैलेमस के अंदर टीआरएच है, ठीक है। टीआरएच जो है वो हमारे पास बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा और टीएसएच को स्टिमुलेट करेगा। टीएसएच जो है वो देन हमारे पास ये मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से टीएसएच जो है वो क्या करेगा, नेक्स्ट आगे से ब्लड के अंदर जाएगा और थायराइड फोलिकल सेल्स को जो है वो स्टिमुलेट करेगा कि वो T3 और T4 को स्टिमुलेट रिलीज कर दें, ठीक है। और जब T3 T4 रिलीज होंगे तो उसके लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा हो जाएगा फिर वो इनहिबिट कर देगा टीआरएच को। टीआरएच ने टीएसएच को स्टिमुलेट किया, टीएसएच ने फोलिकल्स को स्टिमुलेट किया और फोलिकल्स ने आगे से T3 T4 को रिलीज कर दिया। सिमिलरली कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का भी ये सीआरएच कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस में उसने एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके एसीटीएच को रिलीज किया, स्टिमुलेट किया। एसीटीएच ने एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया, एड्रिनल कॉर्टिसोल जो है वहाँ से सिक्रीट हो जाएगा। इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन आ जाते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जिसको हम सोमैटोस्टैटिन कहते हैं, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी होता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी होता है, उसका नाम है सोमैटोस्टैटिन, ये याद रखना है आपने, ठीक है। और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिमिलरली कुछ चीज़ को रिलीज करेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच और एफएसएच को। इसी का मैकेनिज्म भी ये है, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, एफएसएच एलएच को स्टिमुलेट करेगा, एफएसएच नेक्स्ट आगे से, ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो इस तरह से ही चलेगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन आ जाते हैं, इसको हम प्रोलैक्टिन हार्मोन है और एक प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन को हम डोपामिन कहते हैं और डोपामिन बेसिकली इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन की सीक्रेशन को। ये हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी था और उसके हार्मोन्स थे। अब नेक्स्ट हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात आ जाती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी बेसिकली हमने पहले पढ़ा कि पिट्यूसाइड्स होते हैं जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। पिट्यूसाइड्स बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्लाइल लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पिट्यूसाइड्स जो है उस पर कंसिस्ट होता है। ये हमारे पास डायरेक्टली कहा जाता है कि ये हार्मोन सिक्रेट नहीं करता, ये बस एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के तौर पे काम करता है, ठीक है। और ये हमारे पास बेसिकली सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन को मोस्ट प्रोबेबली कहा जाता है कि सपोर्ट करता है और उसको रिलीज में हमारे पास थोड़ी हेल्पफुल होता है। ये जो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ थोड़ा सा कि यहाँ पे हार्मोन्स इज मेड एंड पैकेज्ड इन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। वेजिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड डाउन द सेल, यहाँ से वेजिकल्स जाते हैं, वेजिकल्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं, ये पिट्यूटरी के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हार्मोन्स जो होते हैं यहाँ से ब्लड में चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा दीज ट्रैक्ट्स पास टू दी, कौन से ट्रैक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे, नर्व ट्रैक्ट्स जो हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक, ठीक है। ये ट्रैक्स नजर आ रहे हैं आपको। ये ट्रैक्स जो है हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, बेसिकली सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से और पैरावेंटिकुलर न्यूक्लियाई से। ये दो तरह के न्यूक्लियाई हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंटिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। यहाँ से कुछ ट्रैक्स होते हैं जो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। ये ट्रैक्स होते हैं जिनको हम हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक कहते हैं। ये ट्रैक्स जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जाते हैं, पिट्यूटरी स्टैक के अंदर जाने के बाद जहाँ पे ये सिक्रीट करते हैं दो तरह के हार्मोन्स जिनको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन और हमारे पास ऑक्सीटोसिन, ठीक है।
अब हमारे पास जो मैग्नोसेल्युलर न्यूरॉन्स होते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के अंदर और सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई के अंदर, हमने पढ़ा था कि वो न्यूक्लियाई जो दो हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर स्पेशल किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। या स्पेशल किस्म के सेल्स आप कह लो मैग्नोसेल्युलर न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स या मैग्नोसेल्युलर न्यूरॉन्स, ठीक है। ये होते हैं जो कि ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करते हैं, वेसोप्रेसिन को डायरेक्टली जो है वो कैपिलरीज के अंदर सिक्रीट कर देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक समरी बनाई है कि सबसे पहले यहाँ पे न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है। कुछ न्यूरॉन्स यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं, ये कुछ ये जो थे हमारे पास लेके जा रहे थे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, ठीक है। और ये जो हमारे पास कैपिलरीज के अंदर लेके जा रहे थे। न्यूरॉन्स ने बेसिकली क्या करना होता है, नेक्स्ट पोर्टल वेसल्स होती हैं जहाँ के थ्रू जिसके थ्रू वो ट्रॉफिक हार्मोन्स को एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से ही जो है वो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास आते हैं और हार्मोन्स को पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नेक्स्ट कर देते हैं। कैपिलरीज का बेड है बेसिकली ये, ठीक है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। न्यूरॉन्स बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, पोर्टल वेसल्स बेसिक स्ट्रक्चर हैं, और एंडोक्राइन सेल्स जो होती हैं वो मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, ठीक है। इस तरह से करके हमारे पास ये आ जाते हैं हाइपोथैलेमस न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, ठीक है। फिर हार्मोन और पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी का ना उन्होंने एक सेपरेट ओवरव्यू दे दिया। देखिए न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स थे, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्मोन्स को लेकर आए, ठीक है। यहाँ पे एंडोक्राइन सेल्स थे एंटीरियर पिट्यूटरी के, जिन्होंने क्या किया, पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीट किए, TSH, ACTH, FSH, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एंडोर्फिन्स वगैरह, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स थे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास आए ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन और ADH, यहाँ से बस हमने दो ही हार्मोन्स पढ़े हैं जो कि सिक्रीट होते हैं, ऑक्सीटोसिन, ADH, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म ना हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फीडबैक मैकेनिज्म में बेसिकली क्या होता है कि भाई अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो आपने उसको डिक्रीज करना है, और अगर एक चीज़ डिक्रीज हो रही है आपने उसको इंक्रीज करना है, या अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो उसको फर्दर इंक्रीज करना है, अगर एक चीज़ डिक्रीज हो रही है उसको फर्दर डिक्रीज करना है। ये फीडबैक में चीज़ आती है। अब दो तरह के फीडबैक हमारे पास है, एक हमारे पास नेगेटिव फीडबैक है, एक हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। अगर एक चीज़ जो है हमारी बॉडी में कम हो रही है तो हमारा जो सिस्टम है वो उसके ऊपर एक्ट ऑन करता है और उसको ज़्यादा कर देता है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। और अगर हम हमारे बॉडी के अंदर एक चीज़ और कम हो रही थी, हमारी बॉडी ने एक्ट किया उसको ऑलरेडी और कम कर दिया, तो ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। अगर तो आप सिस्टम के साथ चल रहे हो पॉजिटिव है, अगर अगेंस्ट चल रहे हो तो नेगेटिव है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक, हमने कहा कि आफ्टर स्टिमुलस कॉजेस रिलीज ऑफ द हार्मोन कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स एक्शन टेंड टू सप्रेस इट्स फर्दर, मतलब आप इसको फर्दर जो है रिलीज टू प्रिवेंट दी ओवर सिक्रीशन। अगर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर सिक्रीट हो रही थी तो आपकी बॉडी ने क्या किया, उसके ऊपर एक्टिव ऑन करके उसको बंद कर दिया, उसको कम कर दिया, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। जैसे ये देखें आपकी बॉडी के अंदर जो था ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया, ठीक है। हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल जो इंसुलिन सिक्रीटिंग सेल्स थे पैंक्रियाज के अंदर, उसने उसको डिटेक्ट किया, ठीक है। पैंक्रियाज ने क्या किया, फ़ौरन से इंसुलिन बनानी स्टार्ट कर दी कि भाई इंसुलिन बनाओ। इंसुलिन क्या करेगी, आपकी बॉडी का ग्लूकोज जो होगी वो टेकअप कर लेगी, ठीक है। जब टेकअप कर लेगी तो बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी बॉडी बैलेंस कर लेगी। ज़्यादा हुआ ब्लड ग्लूकोज तो आपकी बॉडी ने उसको कम कर दिया। दिस इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि अगर एक चीज़ किसी चीज़ को स्टिमुलस मिला और स्टिमुलस देने की वजह से उसकी सिक्रीशन ज़्यादा होगी, मतलब एक पॉजिटिव चीज़ जो थी वो ज़्यादा हुई जिसकी वजह से उसकी सिक्रीशन भी ज़्यादा हो गई, हम पॉजिटिव फीडबैक में लेकर आते हैं। जैसे ये देखें, अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल अच्छे से दूं तो बेबी जो होता है जब भी हमारे पास सक करता है निपल के थ्रू, ठीक है, तो ये सकलिंग होती है, ये इम्पल्सेस भेजती है हाइपोथैलेमस को, ठीक है। और हाइपोथैलेमस जो होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जो है वो सिग्नल भेजता है और वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और मिल्क जो होता है वो ज़्यादा सिक्रीट होना